हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मेरे नए व्लॉग में स्वागत है आप सबका। और इस पार्ट में आपको देखने को मिलेगा जो हमारे सबसे मुख्य अतिथि श्री सुरेंद्र शर्मा जी थे, जो पद्म भूषण से पद्मश्री से सम्मानित हैं। और वो आए थे और उन्होंने बहुत अच्छा कॉमेडी किया था, तो उनको सुने आप। आप सबको नमस्कार करता हूँ। और यहाँ पहली बार आया हूँ तो मैं भी अपने आप को धन्य समझता हूँ। बच्चे देश का भविष्य है, लेकिन मेरा वर्तमान 24 बच्चों के बारे में क्या कहूँ। एक गांव में बाढ़ आ गई तो अपने बच्चे को दोस्त के यहाँ छोड़ आया 10-5 दिन के लिए। जब बाढ़ कम हो जाएगी तो बच्चे को ले जाऊंगा। तो उसने दूसरे दिन उसको फोन किया, ऐसा कर यार तू बाढ़ को यहाँ भेज दे। मैं यहाँ सबसे कम उम्र का हूँ। हंसने की बात नहीं है, मैं बची हुई उम्र की बात करता हूँ, खर्ची हुई उम्र की बात। संपत्ति वो नहीं होती जो हमने खर्च कर ली, संपत्ति वो होती जो हमारी बची हुई होती। बची हुई उम्र की संपत्ति मेरे पास सबसे कम है, इसलिए सबसे कम उम्र का व्यक्ति है। इसमें ईगो हटा देना अगर है। वी डोंट वांट एनी ईगो। प्लीज रिमूव द ईगो। सुरेंद्र जी ने अंग्रेजी बोल दी, अगर ईगो हो तो कम कर। अब उससे बोली नहीं आती हो तो वो तो इन्हीं के लोग बता पाएंगे, तो ऐसी बात नहीं है। मुझे वरदान मिला हुआ है कि जो मेरी बात पर ढंग से ताली नहीं बजाता वो अगले जन्म में घर घर जाकर ताली बजाता है। सिन्हा साहब, आप तो कह रहे थे यहाँ सारे पढ़े लिखे, ये क्या पढ़े लिखे जो अगले जन्म में विश्वास कर रहे हैं। आप फ्लो में मैं 2-4 बातें आपको बता दूं। देखो पतियों, जब भी घर में घुसो मुंह लटका करके घुसो, उदास होकर के घुसो। लुगाई समझ जाएगी कंट्रोल में है। हंसकर घुसोगे 50 सवाल करेगी, किसके साथ बैठा था, घर में सूजा पड़ा रहता है, बाहर कैसे हंसकर आया बता तो सही। उसे लगता है मेरे जीते जी इसकी हंसने की हिम्मत कैसे हुई है। अभी मैं देख रहा हूं जो पति अपनी पत्नी के साथ बैठा है, दहशत में बैठा, ढंग से हंस नहीं पा रहा। हंसने से पहले लुगाई की तरफ देखता है, वो हंसती है तो हंसता है। हद हो गई यार दहशत की। जब मैं खड़ा हूं यहाँ पर तो इस बात की चिंता। देखो मत लुगाई की तरफ हंसते रहो, देखो मत। क्या बिगाड़ गई तुम्हारा, मैं यहाँ पर खड़ा हूं, तुम्हें बचा लूंगा। और मेरे जाने के बाद भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकते। थोड़ी बहुत टिप्स देता हूं साहब। एक तो जिंदगी में कभी एक्सरसाइज मत कर लेना, कभी जिम मत जाना, कभी दौड़ मत लगाना, आपकी उम्र कम हो जाएगी।
मेरा 80 साल का हूं, मेरी अनुभव इस बात पर बोलता है, क्योंकि घोड़ा दौड़ता 20 साल जिंदा रहता है, अजगर पड़ा रहता 1000 साल जिंदा रहता है। और आप सब भगवान को मानते कि नहीं मानते? मानते हैं तो फिर ये भी बात मान लेना, भगवान ने जितनी सांसें दी हैं उससे ज्यादा एक सांस आप नहीं ले सकते, चाहे लाख कोशिश कर लेना। अब मेरी बात सुन लेना, जब आप दौड़ोगे तो जल्दी जल्दी सांस लोगे, जल्दी जल्दी छोड़ोगे, घर में चुपचाप पड़े रहोगे, धीरे धीरे सांस लोगे, धीरे धीरे छोड़ोगे, ज्यादा हो। अब वही लोग ताली बजा रहे जो मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाते, कि आज तो बचा दिया इसने। मैं हरियाणा का हूं, मुझे घमंड है, मैं हरियाणा का हूं। सिन्हा साहब, हरियाणा में बेटे 100% बाप की बात मानते हैं। अच्छा। और किसी स्टेट में बेटे 100% बाप की बात नहीं मानते। वो हरियाणा में बाप ने बेटे से कह दिया, कल तेरा रिजल्ट आ रहा है, फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत कहियो। छोरा बोला ठीक। अगले दिन बेटा है, बाप ने पूछा क्या रिजल्ट रहा? बोले छोड़ना, राम प्रसाद क्या करेगा पूछ कर। इसे कहते हैं बाप की बात माने। अच्छा, हमें अपने बेटों पर 100% कॉन्फिडेंस होता, आपको 60-70, हमें 100। वो हरियाणा में एक बाप अपने बेटे को कूट रहा था। आपके यहाँ बच्चे पीटे जाते, हमारे यहाँ कूटे जाते। किसी ने बाप से पूछ लिया बेटे को क्यों कूट रहा है? बोले यार क्या करूं, कल इसका रिजल्ट आने वाला है और आज मुझे बाहर जाना है। ये है कॉन्फिडेंस। मालूम है 100% फेल होगा तो साले को आज ही कूट काट करके चल। अच्छा, मैं दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ा, बेस्ट कॉलेज कॉमर्स का। सेकेंड ईयर में मैं फेल हुआ। मैंने अपने बाप को 6 महीने तक पता नहीं लगने दिया कि मैं फेल हो गया। सिन्हा साहब, इसे कहते मैनेजमेंट। ये एमबीए वाले क्या खा करके करेंगे जो मैंने किया था। और 6 महीने बाद मेरे दोस्त ने बापू से शिकायत की कि सुरेंद्र शर्मा फेल हो गया। बापू ने कहा फेल हो गया तो क्या हो गया? इम्तिहान कोई गुम का मिल रहा है जो 12 साल में आएगा, अगले साल दे देगा, क्या बता देता। हम अपने बच्चों को इतना तनाव देते हैं कि आज 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे आत्महत्या करने लग गए। हमने उनका बचपन बांट दिया, इससे बड़ा अपराध हम लोग नहीं कर सकते। अच्छा, मैंने अपने बेटे से कह दिया था देख तू 50% से ज्यादा नंबर मत लियो, क्योंकि मेरे 50 बनाए थे। ज्यादा लिया था जिंदगी भर चिढ़ाता रहता। 45% लिया है, 95 लिया था अमेरिका भाग लेता। 45% लिया, साला मुझे दिल्ली छोड़कर गाजियाबाद नहीं जा सकता जिंदगी में। अब तालियां इस बात पर चाहूंगा साहब, मेरा सुख ये नहीं है कि मेरा बेटा अमेरिका में 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है। मेरा सुख ये है कि मेरा बेटा 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन शाम का खाना मेरे साथ बैठ करके खा रहा है। पैसा एक सुख था, हमने उसको एक मात्र सुख बनाकर अपनी जिंदगी में कितने कांटे बोए शायद हमको मालूम भी नहीं होगा। मैंने आपको बता दूं, मुझे किसी ने पूछा तराजू के एक पलड़े में राम हो और दूसरे में तुम हो तो कौन सा पलड़ा भारी होगा?
मैंने मेरे वाला होगा, बात अच्छी लगे तो आपका आशीर्वाद चाहिए। मैंने मेरे वाला होगा। बोले कैसे होगा? मैंने तराजू के एक पलड़े में राम होगा, दूसरे में मैं हूंगा, और मेरे भीतर बैठा हुआ राम भी होगा। अगर राम यहाँ है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और कहीं भी चले जाओ तो फिर आपको मिलने वाला नहीं है। मैं कभी भी मंदिर में नहीं जाता, मैं आपको सही बताता हूँ, कभी नहीं जाता। बस तभी जाता हूँ जब मंदिर वाले प्रोग्राम करें, फिर तो मुझे जाना पड़ता है। मंदिर में जाकर मैं एक ही बात कहता हूँ, भगवान से आंखें डालकर आंखों में, तूने बहुत कुछ दे दिया, अब जो मेरे से वापिस चीज ले ले। भगवान को ये नहीं लगना चाहिए कि सारे भिखारी यहाँ पर आते हैं, कोई बादशाह भी तेरे दरबार में आता है। और वो ले भी नहीं सकता, जो दिया हुआ उसी ने तो दिया, कैसे मांग लेगा अपने दिया मुझसे? आपकी आस्थाएं होनी चाहिए, बाकी और कोई जरूरत नहीं। इन ऋषि मुनियों की वजह से मैंने आज तक गंगा में स्नान नहीं किया। इन्होंने करने दिया मुझे, इन्होंने कह दिया गंगा में नहाने से पाप धुलते हैं। अब कोई आप अपना सारा अपना पाप धो करके जाए और बाद में मैं नहाने चला जाऊंगा, और वो पाप मेरे चिपट जाए तो बताइए कौन जिम्मेदार है? अभी मैं यहाँ आया तो फोन आया, कैसे आ रहा हूँ? मैंने एयर इंडिया से आ रहा हूँ। नहीं, वो प्राइवेट एयरलाइंस आना टाइम पर आती है। मैं रोहित मैंने कहा मैं तो एयर इंडिया से जाता हूँ। बोले क्यों? मैं भाई अपने उम्र की एयर होस्टेस उसी में मिलती है। मैं अगर यही हालत रही तो 5 साल बाद एयर इंडिया की एयर होस्टेस पूछेगी बेटा चाय पी कर तो ऐसे लगता ही नहीं, ऐसे लगता है मुरारी बापू की कथा सुन जाए, क्योंकि हर एक आदमी आंख बंद करके बैठता है। मैं तो जितने भी महिला हैं उनसे कहना चाहता हूँ अपने पति को एयर इंडिया में भेजो, सारा जैसा जाएगा वैसा ही लौट कर, क्योंकि एयर इंडिया में आदमी गजल गाता हुआ जाता है, भजन करता हुआ लौटता है, जैसे माँ बहनों के साथ सफर करता है। अब मेरे बगल में एक मारवाड़ी बैठ गया, बोले शर्मा जी मर गए। मैं क्यों मर गया? बोले दिल्ली से चेन्नई को भाड़ा हो गए 5,000 रुपया। मैं 5,000 में मर लिया। बोले हाँ। मैं ये बता तू अपनी लुगाई को महीने का कितना पॉकेट मनी देता है? बोले जी 1 लाख रुपया महीना। मैं पॉकेट मनी? बोले हाँ। मैं एक बार बता, आज तक तेरी लुगाई ने तुझे हंस करके नाश्ता कराया क्या? ब्रेकफास्ट? बोले ना। अरे मैंने 5,000 रुपया में पढ़ाई लुगाई तुझे हंसकर खाना खिला रही और क्या खा रहे? अब लेके 1 मिनट में समझ में आ गई मुझे बहुत कम बात हो। इस देश में तो पति को समझाने वाला होना चाहिए, समझाई बैठा है भाई। अभी यहाँ बच्चे हैं कंट्रोल में रहते हैं, अमेरिका में चले जाओ तो माँ बाप की छाती पर डिस्को करते हैं, क्योंकि पहली क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ा देता है। माँ बाप चाटा भी मारे तो 911 को फोन करते हैं। अभी पुलिस थाने का नंबर है। बच्चों को अमेरिका में पीटना कानूनी अपराध है, जो पीटता उसे जेल भेज देते हैं। हिंदुस्तान में ये कानून बना दो, सुबह माँ जेल में जावे, शाम को बाप।
बच्चे दोनों का नंबर बांधे, घर में टिकने नहीं दो। अच्छा, हिंदुस्तानी बाप बेटे को नहीं कूटे तो उसकी आत्मा ही शांत नहीं होती, क्योंकि उसके बाप ने उसे कूटा हुआ होता तो बदला निकालता। तो मेरे दोस्त अमेरिका में, उन्होंने अपने बेटे के चाटा मार दिया। बेटे ने पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस आ गई, बाप को पकड़ ले गई, जेल में ठूस दिया, बेचारा जेल काट कर आया। बच्चे को मना कर लाया। 10-11 महीने बाद छुट्टी तो हिंदुस्तान लौटा। तो दिल्ली हवाई अड्डे से बाहर निकलते बाप ने जूता निकाल दिया और बच्चे को घर तक कूदता हुआ ले गया। साले घर थाने में भरने। हंसने की बात ये, तब मुझे पता लगा ये अमेरिका में जो भारतीय वो हर साल हिंदुस्तान क्यों आते हैं। पहले मैं यही समझता था देश से बड़ा प्यार करते हैं, तब पता लगा बच्चे पूछने के लिए हिंदुस्तान में। मैं बता दूं आपको, कुछ चीजें हैं जो होनी चाहिए, जो नहीं हो पा रही। इस मुल्क में राजनीति पर मैं ज्यादा नहीं कहता हूं, क्योंकि इस मुल्क में सत्ता बदलती है, व्यवस्था नहीं बदलती। चेहरे बदलते हैं, चरित्र नहीं बदलता, मुखौटे बदलते हैं, मन नहीं बदलता। हम राजा का चेहरा बदलते हो, अपना कैरेक्टर कभी भी नहीं बदलता। कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा रावण हो या राम। बात अच्छी लगे तो आपकी तालियां चाहूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा रावण हो या राम। जनता तो बेचारी सीता है। रावण राजा हुआ तो वनवास से चोरी चली जाएगी, और राम राजा हुआ तो अपनी परीक्षा के बाद फिर वनवास में भेज दिया। और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा कौरव हो या पांडव। जनता तो बेचारी द्रौपदी है। कौरव राजा हुए तो चीरहरण के काम आएगी, और पांडव राजा हुए तो जुए में हार दी जाएगी। और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा हिंदू हो या मुसलमान। जनता तो बेचारी लाश है। हिंदू राजा हुआ तो जला दी जाएगी, और मुसलमान राजा हुआ तो दफना दी जाएगी। अभी कई घटनाएं घटती रहती हैं, जिनके बारे में मैं एक एक करके आपसे बात करूंगा। बहुत अपराध किया ऋषि मुनियों ने, जिन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई। ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, हरिजन नहीं बनाते तो हम सब भारतीय होते। और तालियां अब चाहूंगा साहब, मैं आज तक सोच नहीं पाता हूं कि राम तो सबरी के झूठे पेट खा सकता है, पर सबरी राम के मंदिर में क्यों नहीं जा सकती। मुझे मैं आज तक सोच नहीं पाता हूं यार, जो मेरी गंदगी उठाता है वो मेरे से गंदा कैसे हो सकता है। हमारी सोच ने इस मुल्क को तोड़ दिया, बर्बाद करके रख दिया। मैं नेगेटिव हुई नहीं, मैं तो पॉजिटिव। मैं तो कहता हूं मोदी जी से जाइए पाकिस्तान, उसके राष्ट्रपति से मिलिए, कहिए आखिरी लड़ाई लड़ते, रोज रोज की लड़ाई ठीक नहीं। बेकार में क्या फायदा, हर 5-10 साल में लड़ते हो तो सब खत्म हो जाएगा। बात अच्छी लगे तो आपकी तालियां उतरना। आखिरी लड़ाई लड़ते हैं, तू जीतता है कि हम जीतते हैं। आखिरी लड़ाई लड़ने तू अपने मुल्क की गरीबी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं। क्या बात है। तू अपने मुल्क की बेरोजगारी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं। यार, गोलियों का खर्च रोटियों पर हो जाए तो दोनों देश के लोग संपन्न हो जाए। को मानते हैं, धर्म की नहीं मानते।
धर्म की मानी होती, आज पूरे संसार में कभी भी लहू धर्म के नाम पर नहीं बहा होता। मैं कहता हूं सीधी सी बात, बड़े नेताओं के पास छोटे प्रोजेक्ट है। अब राहुल गांधी दलितों को यहाँ खाना खाते हैं, कोई राजा का प्रोजेक्ट है, छोटा प्रोजेक्ट है। बात अच्छी लगे तो तालियां चाहूंगा। राजा का काम ये नहीं है कि दलितों के यहाँ खाना खाए। राजा का काम ये इस बात पर दिमाग लगाए कि दलित उसके जैसा खाना किस दिन खाना चाहिए। कृष्ण राधा से अलग हुए वृंदावन से, बेहतरीन कविता। बाद में पीछे मुड़कर नहीं देखा, कभी बात नहीं की। यमुना किनारे रास रचाया और समुद्र किनारे पहुंच गए द्वारका में, द्वारकाधीश कहलाए। कृष्ण के दो चरित्र हैं। जो प्रेम से जुड़ा वो कान्हा कहलाया, जो युद्ध से जुड़ा वो द्वारकाधीश कहलाया। व्यक्ति एक है, चरित्र दो है। मैंने सोचा स्वर्ग में राधा और कृष्ण आपने सामने टकरा जाए तो राधा को सवाल तो करेगी, ऐसी क्या बात थी, पीछे मुड़कर तक नहीं देखा। और आज भी प्रेम के नाम में राधा और कृष्ण का नाम आता, उससे ऊपर कोई नहीं आता। मेरा अभी भी मानना है हमारा वैलेंटाइन डे उस दिन होना चाहिए जिस दिन कृष्ण का जन्मदिन था। क्या बात है।